बुद्ध, जिन्हें हम गौतम बुद्ध के नाम से जानते हैं, बचपन से ही एक तपस्वी और वैरागी प्रवृत्ति के थे। उनके पिता राजा शुद्धोधन ने बहुत कोशिश की कि उनका बेटा सुखी और संसारिक जीवन जिए, ताकि वह उनके उत्तराधिकारी के रूप में राज्य का कार्यभार संभाले। शुद्धोधन ने बुद्ध को दुनिया की सारी सुख सुविधाएं दीं और उनके लिए महल बनवाए, परंतु जैसे ही बुद्ध किशोरावस्था में पहुंचे, उनकी मनोस्थिति ने मोड़ लिया। उन्हें जीवन के सत्य की खोज का एहसास होने लगा। एक दिन उन्होंने एक वृद्ध, बीमार और मृत व्यक्ति को देखा, जिससे उनका हृदय विचलित हो गया। इस घटना ने उन्हें घर छोड़ने और ज्ञान की खोज पर निकलने का मार्ग दिखाया। यहां एक सवाल उठता है, बुद्ध की जिम्मेदारियां, पत्नी यशोधरा, बेटा राहुल और पिता का राज्य, ये सब क्या वह छोड़ पाएंगे? यह सवाल बुद्ध के मन में चलता रहा। उन्हें यह आभास था कि उनका स्वधर्म कुछ और है और घर परिवार की जिम्मेदारी निभाने के बजाय उन्हें अपनी आत्मा की शांति की तलाश करनी चाहिए। बुद्ध ने कई बार सोचा होगा कि अपनी पत्नी यशोधरा से बात करें, लेकिन फिर वे किसी प्रकार के नतीजे पर नहीं पहुंच सके। एक रात उन्होंने सभी जिम्मेदारियों को छोड़ते हुए बिना किसी से कहे घर छोड़ दिया। यह घटना बौद्ध परंपरा में महाभिनिष्क्रमण के नाम से जानी जाती है, जिसका अर्थ है घर छोड़ना और साधना की ओर बढ़ना। यशोधरा को बिना बताए चला जाना उनके लिए अत्यधिक कष्टकारी था और यह दर्द उनके दिल में गहरी चोट के रूप में बैठ गया। यशोधरा, जो बुद्ध की पत्नी थीं, उनकी चिंता इस बात से नहीं थी कि वे घर छोड़ गए, बल्कि इस बात से थी कि उन्होंने बिना बताए चुपके से घर छोड़ दिया। यह विश्वासघात जैसा लगा, क्योंकि यशोधरा ने कभी यह नहीं सोचा था कि उनका पति बिना किसी संवाद के अपने रास्ते पर निकल जाएगा। समय के साथ बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या की और अंततः बोध गया में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसके बाद उन्होंने अपनी शिक्षा और अनुभवों को साझा करना शुरू किया, जिससे उनकी ख्याति फैलने लगी। उनके 5 शिष्य, जो कभी उन्हें छोड़कर चले गए थे, अब उनके पास वापस लौट आए। बुद्ध ने धर्म का चक्र चलाया और सिखाया कि मोक्ष की प्राप्ति केवल आंतरिक शांति से होती है, बाहरी दुनिया से नहीं। शुद्धोधन, बुद्ध के पिता, अपने बेटे की महानता से अभिभूत थे। उन्होंने बुद्ध से मिलने के लिए कई संदेश भेजे, लेकिन बुद्ध का संन्यास, जीवन और साधना में गहरा विश्वास था। अंततः शुद्धोधन ने अपने बचपन के मित्र को बुद्ध के पास भेजा। उस मित्र ने बुद्ध से कहा कि वह पिता के संदेश के साथ जाएं, लेकिन बुद्ध ने स्पष्ट किया कि वे भिक्षाटन करते हुए ही अपना जीवन व्यतीत करेंगे और उन्हें राज्य से कोई फर्क नहीं पड़ता। बुद्ध अपने पिता से मिलने गए और भरी सभा में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, लेकिन यशोधरा, जो अब भी इस सवाल से जूझ रही थीं कि उन्होंने बिना बताए क्यों छोड़ दिया, उनसे नहीं मिल पाई। उनका आत्मसम्मान इस स्थिति में आड़े आ रहा था। जब बुद्ध ने यशोधरा से पूछा, तो शुद्धोधन ने बताया कि वह खुद मिलने नहीं आईं। यशोधरा का कहना था, अगर बुद्ध मिलना चाहेंगे तो वे खुद आएं, मैं क्यों जाऊं? फिर बुद्ध ने यशोधरा से मिलने का निर्णय लिया। जब वे कमरे में पहुंचे तो यशोधरा और राहुल दोनों वहीं बैठे थे। बुद्ध ने एक पल के लिए चुपचाप देखा, फिर उन्होंने कहा, भिक्षा देही, भिक्षा दो। यशोधरा, जो इस समय तक बहुत कष्ट झेल चुकी थी, ने चुपचाप अपने बेटे का हाथ बुद्ध के हाथ में दे दिया। यह एक अभूतपूर्व पल था, जहां यशोधरा ने अपने भीतर के अहंकार और दर्द को पूरी तरह से छोड़ दिया। वह जानती थी कि बुद्ध महान कार्य कर रहे हैं और इस कार्य में उनका साथ देना ही सर्वोत्तम होगा। यशोधरा का यह बलिदान उनके आत्मसम्मान का त्याग और विश्वास की मिसाल है। वह इस बात को समझ चुकी थीं कि बुद्ध का रास्ता अलग था और उनका योगदान इस महान कार्य में उनके साथ होना चाहिए। यशोधरा की यह महानता इस संसार की सबसे बड़ी और सबसे प्रेरणादायक कहानियों में से एक बन गई। यह कहानी न केवल बुद्ध और यशोधरा के संबंधों को दर्शाती है, बल्कि यह जीवन के उन क्षणों को भी दिखाती है जब हमें अपने अहंकार को त्याग कर किसी उच्च उद्देश्य के लिए अपने रास्ते पर चलना होता है। यशोधरा की स्वीकृति और बुद्ध की साधना दोनों ही जीवन के असली अर्थ और मोक्ष की ओर एक कदम बढ़ते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक और शेयर करें
और अगर आप ऐसी और भी दिलचस्प कहानियां जानना चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल द बुद्धा स्टोरी को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद और नमो बुद्धाय।